हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज की वीडियो में हम करेंगे एचपी जीके के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, शोभा सिंह कलाविथी अवस्थित है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है ये कहाँ पे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। इसका सही उत्तर होगा अंद्रेटा में। डी ऑप्शन जो है वो सही है। अंद्रेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। ये पालमपुर के नज़दीक एरिया पड़ता है। अगर आपसे पर्टिकुलर ऑप्शंस में अंद्रेटा ना दिया हो, पालमपुर दिया हो, तो पालमपुर भी सही आंसर होगा। इससे क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ से एक और म्यूज़ियम जो पूछा जाता है रिपीटेड क्वेश्चन में, भूरी सिंह म्यूज़ियम, वो कहाँ पे है? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भूरी सिंह म्यूज़ियम जो है ये चंबा में है, चंबा में। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम है दैट इज़ बाबा बालकू रेल म्यूज़ियम, ये शिमला में है। बाबा बालकू रेल म्यूज़ियम शिमला में। एंड थर्ड इज़ इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम जो कि हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम है, तो हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम है शिमला में। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली ये पालमपुर के पास अंद्रेटा जगह है वहाँ पे पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल का राज्य संग्रहालय जिस सुप्रसिद्ध भवन में है वो है। हिमाचल का जो स्टेट म्यूज़ियम है ये कहाँ पे है? ये अभी हमने डिस्कस किया। स्टेट म्यूज़ियम है हिमाचल का शिमला में। तो ये किस भवन में है, उस भवन का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस है बुक हाउस, एलआरसी, हवेली, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हिमाचल का स्टेट म्यूज़ियम जो है वो माउंट प्लेटेज के शिखर पे है, जो कि एक बिला है, और इसे इनवरम के नाम से जाना जाता है। इनवरम, इनवरम। तो अगर ऑप्शन में इनवरम दिया होता तो ये ऑप्शन, वो ऑप्शन सही होता है। इनवरम नहीं दिया हुआ है तो इसमें से हमारे पास डी ऑप्शन सही होगा कि दिए हुए ऑप्शंस में से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। जहाँ पे स्टेट म्यूज़ियम पड़ता है उसका नाम, उस बिला का नाम है इनवरम। कब स्थापित किया गया था? तो 1974 में ये स्थापित किया गया था। ईयर भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित था। हिमाचल में पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे बना था? तो ये बना था जोगिंद्रनगर में। बी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाए। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये? तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में जोगिंद्रनगर पड़ता है। वहाँ पे ही पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था। कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट था ये पूछा जाए तो शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे स्थापित किया गया था। कौन सी नदी पे है? तो ये ऊहल नदी पे है, जो कि ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। अब बात करते हैं जो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन से, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, कौन सी स्टेट में थी, ये आपने बताना है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना बनी थी दार्जिलिंग में। और कौन सी ईयर में बनी थी? तो 1897 में बनी थी। ईयर आपने याद रखना। ये थी 130 किलोवाट की कैपेसिटी थी इस परियोजना की। इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 130 किलोवाट की। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है? हिमाचल में सबसे ज़्यादा सेब कौन से जिले में उगाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, शिमला। शिमला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सेब उगाए जाते हैं। 80% जो सेब हैं वो सिर्फ शिमला में ही उगाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल जो है भारत का दूसरा बड़ा सेब उत्पादक है। अगर हिमाचल दूसरा है तो पहला कौन है? पहला जम्मू एंड कश्मीर है जहाँ की सेब बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, और दूसरा हिमाचल आता है पूरे भारत में। हिमाचल में 80% सेब जो है वो सिर्फ और सिर्फ शिमला में उगाए जाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राज्य परिषद अवस्थित है।
SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म है। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये सोलन में अवस्थित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो सबसे पहले बनाया गया था कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये आप थोड़ा ध्यान देंगे इस पॉइंट्स पे। कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया गया था 1954 में। पहले इसका नाम क्या था? कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसे बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था SIC, दैट इज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। SIE में इसे कन्वर्ट कर दिया गया था इन 1970 में। 1970 में इसे कन्वर्ट कर दिया गया स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। देन इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया था SCERT में। इसे रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया, SIE को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया SCERT में इन 1854 में इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया और ये बना था स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। पहले इसका नाम था कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन 1954 में। देन इसे कन्वर्ट किया गया स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन 1970 में। देन इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया था SCERT में 1984 में। तो ये पॉइंट आपने थोड़े रिलेट करके अपने माइंड में रखने हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचल वासी था। पद्मश्री से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय था कैलाश महाजन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। कैलाश महाजन जो है ये चंबा जिले से संबंध रखते हैं। ये एक इंजीनियर थे और इन्होंने 1970 भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना बहुत योगदान दिया था, जिसके चलते भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सबसे बड़ा भारतीय नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण और थर्ड पोजीशन पे आता है पद्मश्री। तो ये भी सीरियल आपने याद रखने हैं। इसके रिलेटेड ही आपको एक और पॉइंट बता दूं, भारत रत्न जो है इसकी स्थापना की गई थी 1954। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जिसकी स्थापना की गई थी 2 जनवरी 1954 में। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें की पद्मश्री मिला था? मिल्खा सिंह। पहले एथलीट भी यही थे जिन्हें की पद्मश्री मिला था। और अगर पहले हिमाचली की बात की जाए तो वो थे कैलाश महाजन। किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये चंबा जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से जो चरण सिंह हैं ये भी पद्मश्री विजेता हैं। कौन से जिले से संबंध रखते हैं? ये ऊना जिले से संबंध रखते हैं। ये एक हॉकी खिलाड़ी थे और 1964 में ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे हैं। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हॉकी टीम थी ये 1964 में इसके कप्तान रहे और इनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था, जिसके बाद चरणजीत सिंह को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। थर्ड ऑप्शन में डॉक्टर YS परमार हैं। ये हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये आपको पता है। ये रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन से निकल के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो है 123। डी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। 2011 जनगणना से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अक्सर क्वेश्चन जनगणना से ये भी पूछा जाता है कि लिंग अनुपात क्या है। लिंग अनुपात हिमाचल का जो रहा है वो है 1974 2011 जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर जो है वो है 82.8%। ये है हमारे हिमाचल की साक्षरता अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स। देन जनसंख्या टोटल कितनी है हिमाचल की? तो ये है 68,64,602। ये टोटल जनसंख्या है हिमाचल की, जिसमें कि ग्रामीण जनसंख्या है 61,76,054
50 ये है ग्रामीण जनसंख्या और इससे जो बच रही है वो शहरी जनसंख्या है, जिसमें 6,88,552 ये शहरी जनसंख्या है। ये रिलेटेड क्वेश्चन जो है जनगणना से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि यहाँ से बन सकता है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। स्वतंत्र भारत की बात कर रही हूँ, वो जनगणना हुई थी 1951 में। अगर भारत की बात की जाए, स्वतंत्र भारत नहीं पूछा हो, सिर्फ ऐसा बोला हो कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1881 में। स्वतंत्र भारत में हुई थी 1951 में और आधुनिक भारत में जनगणना जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पूछा जा सकता है। लिंगानुपात इंपॉर्टेंट होता है और साक्षरता दर। लिंगानुपात हिमाचल का 974 है। लिंगानुपात जनसंख्या घनत्व है 123। देन आपकी साक्षरता दर है 82.8%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ से बन के आ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।